नमस्कार, मैं हूं एंकर राधा। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ यूं बने रहे। तो आज के मुख्य समाचार। किसानों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा चकबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन यही चकबंदी किसानों के लिए सरदर्दी बना हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के पैतृक गांव शनिचरा तहसील इटावा में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें चकबंदी विभाग के लेखपाल व अन्य कर्मचारी की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच गई है। शनिचर ग्राम प्रवासियों का कहना है कि चकबंदी से संबंधित हर ग्राम वासियों को कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से उड़ान चक काटा जा रहा है, जिसमें हर गरीब किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्रवाई में खातेदार को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत आकार पत्र में 5 वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदार अपने खातों की स्थिति और घाटे की क्षेत्रफल और अशुद्धियां जान सकता है। आकार पत्र में 5 में दिए जाने वाले वितरणों और खातेदार से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों में सुधार किया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ग्राम शनिचरा में किसानों को आकार पत्र दिया ही नहीं गया, और ऐसे में कहाँ जाए किसान। धन्यवाद। भारत सरकार से ये कहेंगे कि ये कैसी चकबंदी होती है, चकबंदी का मामला क्या होता है। चकबंदी तो ये होता है कि जो जहाँ मूल निवासी जो जहाँ का मूल नंबर है, जो जिसका वो वहाँ अगर रहना चाहता है तो रहे, स्वेच्छा से अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन मंत्री जी का जहाँ पर चक था पहले, वहाँ पर लगाया गया था 70 पैसा 60 पैसा मालियत। मंत्री जी को शायद इसकी भनक नहीं थी। मंत्री जी को जब ये भनक पड़ी कि 60 पैसा लगा है, तो उन्होंने इस चकबंदी को क्वेश करवा के दोबारा से मालियत लगाना चालू कर दिया। जहां पर उनका 70 पैसा लगा था, 60 पैसा लगा था, वहां दोबारा 90 पैसा लगाया गया, और हमारा जहां 90 पैसा लगा था वहां 70 पैसा लगाया गया। मंत्री जी 90 पैसे से उठकर आकर 70 पैसे में हमारे मूल चक पर बैठ रहे हैं। हमारी घाटे हो रहे हैं, हमारे नुकसान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आपसे न्याय की आस रखी है इटावा विधानसभा की जनता, और आप ही अगर इस तरह का न्याय करेंगे तो जनता के दिल पर, और जनता आपके पास किस आस और उम्मीद के साथ आएगी। मंत्री जी, मैं बार बार ये दुहाई करूंगा कि एक बार फिर से मेरी विनती को मान लीजिए और अपने हक पे आ जाइए। आपका जहाँ चक है वहाँ पर अगर आपको हमारे ही चक में चाहिए था तो हमको कुछ अगर दे दिए होते तो हमारे भी आत्मा को संतुष्टि थी, लेकिन आपने तो पूरा हड़प ले लिया है। ऐसी स्थिति में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मेरे पास एक ही चारा बचता है मंत्री जी, मैं निवेदन करूँगा कि आप अगर हमको वहाँ पर हमारा चक दे दिए तो ठीक है, क्योंकि हमारी भविष्य वहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे पास और खेती का और आय का कोई स्रोत नहीं है। अगर हमको वो चक नहीं मिलता है तो हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि हम अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ जाएंगे। जिस दिन मपाई वहाँ पर शुरू हो जाएगी और आपका चक काटा जाएगा या किसी अन्य का चक काटा जाएगा, हम अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे। ये मेरा आखिरी पैगाम है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमारा चक वहाँ पर नहीं देते हैं तो मैं तो लादे भरे रहा। उसके बाद में मंत्री जी एक रुकवा दीन, कहीं हम यहाँ चक बैठब तो गरीब आदमी हम देखो कुल बल्ली पटरा कुल लगा है, और 1.5 लाख रुपया खर्चो कर दिहन, फिर 1.5-2 बीघा खेत धई दिहन गिरो, और वहीं पर यही बनवावत रहे, यहीं पर रुका दिए। सतीश द्विवेदी रुकाए। क्यों रुका दिए हैं? अब यही कि हम यहाँ चक बैठेंगे और गरीब आदमी हम सारा भर्ती लगा के तो हम क्या करें। बड़े भाई हैं उनका, उन्हें रुकवाइन साहब का बुलवाइन अधिकारी लोगन के, और हम तुरंत रुक गए। अब वहीं पर मैंने अब रोक दिया हन, अब वहीं पर नाई लदा दिए साहब। बस है सब पूरा ही, और चरी वरी कुल हमरे हुए, इहो हुए दाड़े वाला ही नंबर है इतना, ये दोनों हुए, ये जो जोतत बोर है ये पीछे है, ये हमारे नंबर हुए 2 बीघा। कि जो भी चकबंदी का काम किया गया है वहाँ उनके मनमानी तरीके से किया गया है चकबंदी विभाग की, और आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों की कोई बात सुनी नहीं गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम शनिचरा का चकबंदी बहुत मतलब पहले से ही गजट हुआ है, बहुत पुराना गांव भी है, और इसका कार्य जो भी किया गया है वो नियमानुसार किया गया है। जिसका आपत्ति रहा उसका नियमानुसार सुन करके निस्तारण किया गया है। सारे गाँव को जो नहीं सुना गया है, किसी व्यक्ति विशेष को कोर्ट है, ये कोर्ट पर हमारे जो भी मुकदमे हैं उन दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत जो भी
नियमानुसार निर्णय होता है वो दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री जी के सह पर और चकबंदी विभाग की मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं, उड़ानचक काटे जा रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है। नियम जो आम जनता के लिए है वही मंत्री जी के लिए भी है, और ये गांव मंत्री जी का है, इसलिए प्राथमिकता के तौर पे इसको शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।